दादा कुर्सी ज्यादा कितना का रहा है भाई? दादाजी यहाँ बैठा करते जी। अच्छा यहाँ बैठा करते। हाँ, अपने यहाँ बैठते थे यहाँ ग्रुप में, तो सारे उनके प्रेमी और सब वो उनके। ये तारा की कहानी बता सके हैं? याद हो तो? ये देखो, ये आपस में राजनीति को जो द्वेष की भावना उससे किया गया था, सबको पता। अब इसमें बोलने से क्या होता है? क्या फायदा? अब जो लोग रहे नहीं उनके बारे में फिर अब बोलते अच्छा ही सोचना चाहिए अच्छा कि हम कुछ मतलब। जी जी जी। जिस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब आप नीति देखो, नगर परिषद के चेयरमैन को आज जो डीडी पावर थी वो डीडी पावर उनसे ले ली। अब वो शहर के अंदर विकास करना चाहें तो देखो, नगर परिषद के छोटे छोटे काम ही तो होते हैं। सरकार हुड्डा साहब का मेरे को आपको टाइम याद दिलाता हूँ, मामन चंद यहाँ पे चेयरमैन थे, भिवानी में आए थे, 10 करोड़ रुपए की उन्होंने डिमांड करी थी, 10 करोड़ रुपए उनको दे के गए। आज अगर कोई जनप्रतिनिधि काम करवाना भी चाहे, अच्छी नेक सोच के भाई है हमारे चेयरमैन साहब, तो करवाएं किस तरह? नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी की जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस यात्रा ने राहुल गांधी का चरित्र भी, राहुल गांधी का व्यक्तित्व भी और राहुल गांधी का सारा सौदा ही भाई बदल के रख दिया। जिस प्रकार से राहुल गांधी को बार बार किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या नाम दिए जाया करते, पुराना चिन्ह के क्वेश्चन मार्क लगा के थोप दिए जाया करते कि यो सौदा उड़ा है। चाहे वो सोने से आलू बनाने की बात थी या वो कुछ जो भी बातें थी, लेकिन ये थी कि राहुल गांधी की यात्रा ने इस देश के अंदर एक फिर से नया राहुल गांधी पैदा कर दिया। उस पार्टी के अंदर, उस कार्यकर्ताओं के अंदर और उन नेताओं के अंदर कि एक अलग जोश देखा जा सका था। तो उसके कहीं ना कहीं हरियाणा की बात करूं और प्रदेश की बात करूं, ज़िले की बात करूं, इस शहर की बात करूं, तो यहाँ से अभिजीत लाल सिंह ने अगुवाई की थी और करते हुए देखे जा सकते थे। चाहे वो पानीपत की बात थी, चाहे वो कहीं और अन्य ज़िलों के अंदर की बात थी, जहाँ से वो यात्रा गुजर रही थी। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ की अगर व्यवस्था की बात करूँ तो नाम भी प्राचीन है, नाम भी पुराना है और नाम भी दमदार है। ठाकुर वीर सिंह परिवार का नाम, वह इस घराने की बात करूँ तो ये वहाँ पे स्थान है जहाँ पे ठाकुर वीर सिंह जी का निवास हुआ करता। पंकज थोड़ा ऊपर करके दे पंकज, ये तार दिया तार, ये तारों का भी इस कोठी के ऊपर बड़ा महत्व है। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे इन तारा की के मन साथी ये तार ये किस तरह लगे थे और किस तरह से ये तार लगाए गए थे। तो वहाँ पर खड़ा हूँ और इनके परिवार में एक खास बात और है कि ये परिवार, हर पार्टी के अंदर इनके परिवार की भागीदारी देखी जा सकती है। चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर की भी हो तो वो ये हैं, और भाजपा पार्टी की बात करूँ तो इनके ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, वो भाजपा पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेरित है और वो अपनी भाजपा से खुश हैं और वो हल्के के लिए वादे करते भी हैं। तो बड़े भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया अजय जी। नेताजी नए नहीं है, तो फिर फील्ड में है? बस भाई साहब यूँ है कि सवेरे 10-11 बजे जाते, सवेरे 6-7 बजे जाके थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करना और फिर उसके बाद फिर और साथियों के साथ मिलना। अभी आप आए थे वहाँ पे ऑफिस में बैठे थे, अब नहा धो के पूजा पाठ करके निकल जाएंगे भाई साहब। फिट फॉर शारीरिक रूप से मुझे लगता है कि मानसिक रूप से आप तभी हो पाएंगे जब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे। और तो जिस प्रकार से शहर, हल्का प्रदेश 2024 की तैयारियों में जुट चुका जी भाजपा पार्टी की प्रति जी, और 10-11-12 कहूँ तो यहाँ से आपको रोड गया था कि वो चाहे वो रोड जीप स्टार्ट दो, ईसा रोड बना दिया था। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज हैं वो किस प्रकार से मंथन कर रहे और क्या क्या प्लान बना रहे 2024 के लिए और क्या क्या तैयारियाँ कर रहे? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी भारत जोड़ो यात्रा से अभी 10 जनवरी के बाद हम फ्री होने के बाद फिर हमारा कार्यक्रम यही था कि लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो पार्टी की तरफ से कार्यक्रम हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम की अब शुरुआत हम भिवानी हल्के के अंदर करने जा रहे हैं। अच्छा, हाथ से जोड़ो हाथ की? हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम। इसमें प्रत्येक आप अपने ग्राम स्तर पे, शहर में अपने वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे जितने ज़्यादा साथियों से मिला जाएगा। राहुल जी ने अपना एक पैगाम ऊपर से भेजा है
बीजेपी के खिलाफ एक चार्जशीट निकाली है। वो प्रत्येक आदमी को आज भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश के अंदर जो इनकी ग्राउंड के ऊपर हकीकत है उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम वाकिफ़ करवाने की कोशिश करेंगे, पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। और अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश और देश के अंदर एक कांग्रेस के प्रति संगठन के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर एक जोश है। और अभी एक पार्टी के अंदर भी काफ़ी सकारात्मक आगे अभी हमारा बड़े शीर्ष नेताओं का मंथन चल रहा है। और जैसा आप देखेंगे अभी आने वाले टाइम में कांग्रेस संगठन की जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अब संगठन नए रूप से जो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष है, पार्टी उसके ऊपर जल्द से जल्द हाईकमांड को भेज दिया। वो लिस्ट कभी भी आउट हो सकती है। अभी लगता नहीं कि आप लोगों को हाथ से हाथ जोड़ो वाली बात है, वो पहले प्रदेश के जो दिग्गज नेता हूँ उनके अंदर होने चाहिए, बाद में कार्यकर्ताओं के अंदर एक फूकना चाहिए, क्या लगता है? देखो भाई साहब, बड़े नेताओं की तो देखो हमारा ऐसा हम दायरा मानते नहीं। बड़े नेताओं का अपने अपने हो सकता है कि किसी को किसी चीज़ को लेके मतभेद हो, चलते रहते हैं, मनभेद किसी के बीच में है नहीं। कांग्रेस के बड़े नेता सब एक साथ मिलके राहुल जी की यात्रा में भी चले, आगे कोई कार्यक्रम होगा उसमें भी साथ मिलके चलेंगे। तो जिस प्रकार से अब जो जीवन बीमा का धरना था वहाँ पे आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, आप लोग भी अगुवाई कर रहे थे और शहरों शहरों से भी युवा प्रेरित कर रहे थे और आपका भाषण दमदार देखा जा सकता था जी। तो क्या लगता है कि ये शुरुआत है या फिर नेता को जोड़ने की बात? क्योंकि आपकी तो यहाँ तक की बात भी कही गई थी कि ऑफिस तक को नहीं। देखिए उदय भान जी, हमारा जब हमने अदानी जी के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया था LIC के सामने, उदय भान जी का हमारे को नेतृत्व मिला, वो भिवानी में उन्होंने समय निकाला, हम उसके लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे ज़िले के प्रभारी राव दान सिंह जी बना रखे, वो भी उस धरने में शामिल थे और अच्छे रूप से वो धरना हुआ। और आने वाले समय के अंदर आप जिस प्रकार से देखेंगे, देखिए अभी चुनावी वर्ष शुरू हो ही चुका है। 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव और 5 महीने बाद अपने विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो अभी पार्टी अपने स्तर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का, और अभी लोगों को देखिए सच्चाई ये है कि आज हर तबके के अंदर एक समय, मतलब मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस वाले हैं, जब अब लोग हर तबके में, हर जाति के अंदर है ना, सब लोगों में समस्याएं इतनी होगी और उस चीज़ का कोई किसी प्रकार का उनका निदान ना तो दिखाई दे रहा। प्रदेश की सरकार ने एक इस तरीके से एक सरकार बैठा दी है साइड में कि सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत से शुरू हो, नगर परिषद के अंदर हो, विधायक हो, मंत्री हो, सबके अधिकार लेके एक कंप्यूटर को दे दिए। अब ये सरकार पोर्टल सरकार हो गई है, सारा सिस्टम, सारा सौदा वो पोर्टल पे चलेगा। आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अपने बुजुर्गों की जो अपनी बुढ़ापा पेंशन कटी है, अब वो ठीक करवाने का उनके पास कोई जरिया ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मेरे को भी कहते हैं कि हमारे राशन कार्ड का ठीक कराओ, पहले हमारे को अनाज मिलता था, वो हमारा राशन कार्ड काट दिया, बूढ़े लोगों की जो पेंशन है वो काट दी। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज क्या है, प्रदेश के अंदर जो सरकार है, मुख्यमंत्री सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के भाव में हम भी बह जाएंगे। पिछली बार का जो इनका इतिहास रहा, सारा का सारा मंत्रिमंडल 1-2 मंत्रियों को छोड़ के सब आ रहे, जात पात के नाम पे लोगों को बांटते हैं। और उसी के बाद फिर इन्होंने गठबंधन किया जेजेपी पार्टी के साथ। अब कांग्रेस पार्टी क्या, मतलब कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है? कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनती है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, तो बुढ़ापा पेंशन एक बूढ़े आदमी की 6,000 रुपये करी जाएगी, महीने के 12,000 रुपये मिलेंगे बूढ़ा बूढ़ी को। और उसके अंदर बिजली की यूनिट 300 यूनिट मुफ्त करी जाएगी। जितने भी पात्र जो आज बुढ़ापा पेंशन के लिए सही पात्र है, उनकी वापस से बुढ़ापा पेंशन जुड़वाने का काम किया जाएगा। मैनिफेस्टो काट दिया या ये मैनिफेस्टो तो देखिए, ये हमारे भाई साहब ये चीज़ होती है सिर्फ नेतृत्व के हाथ में। और हम लोग भी शुरुआत से लेके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति नहीं है जिसके खिलाफ हम बोले। आप किसी भी क्षेत्र को उठाओ, आप छात्रों को उठाओ, आप सैनिकों के उठाओ, आप बुढ़ापों के उठाओ, जो गरीब आदमी उनके उठाओ, आप जिस प्रकार से कर्मचारियों के उठाओगे उनके देखो, किसानों के देखो, कोई एक वर्ग ऐसा नहीं है। महिलाओं की देख लो, इनके मंत्री के खिलाफ इतने बड़े बड़े वो लगे हुए हैं एलिगेशन, तो ऐसा इन्होंने कोई मुद्दा नहीं छोड़ रखा। प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग अब 9 साल होने वाले हैं। एक भी कोई भिवानी के अंदर नई परियोजना बता दो आप। सड़कों का हाल इस तरीके से बुरा हाल हो रहा है। अब या तो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी मुख्यमंत्री के सामने मांग उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री का उस चीज के अंदर कोई ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं दी। और सच्चाई ये अजय जी, हमारे शहर की जो ये समस्या है ना,
ये समस्या जब सारे जनप्रतिनिधि आपस में बैठ के एक सकारात्मक सोच के साथ अगर एक शहर का दोबारा से ढांचा नया तैयार करने के अलावा शहर को एक आगे सेक्टर बसाए जाएं, शहर के अंदर वो डेवलपमेंट की जरूरत है और वो बड़े स्तर के ऊपर है। हम उस चीज़ के लिए किसी को एक जने को ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसा भी नेता होना चाहिए जब विपक्ष भी पक्ष भी प्रतिनिधि भी और प्रतिनिधित्व भी। देखिए भाई साहब, जब हमारे घर की बात आती है, हमारे शहर की बात आती है, हमारे देश की बात आती है, उसके अंदर जो दलगत राजनीति है उससे ऊपर उठ के आदमी एक बात कहता है कि हमारे सबकी बात है और भिवानी हम सबका है। सबका भिवानी में खूब अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो इस प्रकार की आपको आगे विचार भी और आपको अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं कि शहर को किस तरीके से हम वापस से ठीक उस पटड़ी पे ला सकते हैं और आगे हमारा शहर अपने विकसित जिलों की श्रेणी में आने लग जाए। और कांग्रेस पार्टी की ये सोच है। देखो, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे ही मेडिकल कॉलेज पास हुए, 3 नए जो पुल बने थे भिवानी के अंदर कांग्रेस टाइम के ऊपर ही बने थे। शहरों का जितना आप ये देखोगे कि अपने अब ये इन्होंने थोड़े टाइम के अंदर ही इन्होंने 2, 5, 7, 8 साल तो इसी चीज़ में निकाल दिए कि यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, कॉलेज कहाँ बनेगा। लोग आज धरने पे बैठे हैं। कौशल योजना के जरिए ऐसा काम कर दिया कि युवा, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भाई साहब, सच्चाई ये है कि आज भिवानी के अंदर किसी आदमी को परेशानी हो रोजगार को लेके, अपने राशन कार्ड को लेके, किसी भी समस्या को लेके सुनवाई नहीं है। ना अधिकारियों के पास सुनवाई है, ना यहाँ के जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनके पास सुनवाई। उनके भी हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, हाथ में किसी को नहीं, हाथ में किसी के नहीं। सब कुछ कंप्यूटर पोर्टल के थ्रू चल रहा है। सब सत्ता में है, सब सत्ता में है। उनको भी पता है, हमें भी पता है। अब एक शहर में रहते हैं भाई साहब, देखो पार्टी अपनी अलग जगह पर आपस में सबके साथ मेल जोल तो है ही, भाईचारा तो है ही, और वो होना भी चाहिए। चुनाव की जगह, मुद्दे की जगह। भारतीय जनता पार्टी ना तो भिवानी के ऊपर किसी प्रकार का, अब आप प्रदेश कार्यकारिणी की जो इनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर क्या था, अधिकारी इधर से इधर भागे दिखाई दे रहे थे। हमने कोई ऐसा दिखा ही नहीं शहर के अंदर, कोई जनता, कोई लोगों के अंदर कुछ ऐसा हो कि हमारी मीटिंग है, मुख्यमंत्री आएगा। एक टाइम होता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आते थे, शहर के अंदर यूँ लगा करता मुख्यमंत्री आया है, लोग अपनी समस्या लेके जाया करते, उसका निदान होता था। आज प्रदेश के अंदर अपना ऐसा हाल हो गया है कि मनोहर लाल खट्टर जी एक अलग तरीके के अहंकार के अंदर है, घमंड में या सत्ता के नशे में। कुछ भी बात बोल दो पहले तो ना ही निकलती है। पर जब वो जनता, जब जिस प्रकार से अब हमारे किसान आंदोलन के अंदर जब चूड़ी चढ़ाई सरकार के, और अब जिस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि धरने पे बैठे हुए हैं, सरपंच बैठे हुए हैं, अपने अधिकारों को लेके बैठे हुए हैं, जब थोड़े दिन में ये खट्टर साहब की आदत है कि शुरुआत में हर एक चीज़ की ना करना, जब इन पे दबाव बनता है, जब ये हाथ जोड़ के मतलब वापस भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हालात आप मतलब आप देखो आने वाले समय के अंदर ये अभी जनता वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अबे ये बात तो करने लगी टीस तो कुछ ले रहा है शहर के अंदर सारी समस्या तो वाकई है। नहीं, समस्या तो भाई साहब देखो समस्या की बात ये है कि बात की वास्तव में एक उस तक में बात की जो वास्तव में आज दुखी है, परेशान है। नहीं, परेशान है। मैं देखो भाई साहब, हम सब अपने शहर को अपना घर मानते हैं कि हमारा शहर है। जब आते जाते हैं तो फिर यूँ भी लगता है कि किस तरीके से व्यवस्था हो। अब हमारे जनप्रतिनिधि है चेयरमैन भवानी प्रताप, मैं मतलब वो मेरे बड़े भाई भी है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ और भाई भी है मेरे वो। उनकी पूरी वो सोच रहती है, पर मैं देखता हूँ जिस प्रकार से ये अपने कचरा, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, शहर को अपना मानो, सारी चीज आप एक जनप्रतिनिधि के ऊपर मत डालो। जिस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब आप नीति देखो, नगर परिषद के चेयरमैन को आज जो डीडी पावर थी वो डीडी पावर उनसे ले ली। अब वो शहर के अंदर विकास करना चाहें तो देखो, नगर परिषद के छोटे छोटे काम ही तो होते हैं। सरकार हुड्डा साहब का मेरे को आपको टाइम याद दिलाता हूँ, मामन चंद यहाँ पे चेयरमैन थे, भिवानी में आए थे, 10 करोड़ रुपए की उन्होंने डिमांड करी थी, 10 करोड़ रुपए उनको देके गए। आज अगर कोई जनप्रतिनिधि काम करवाना भी चाहे, अच्छी नेक सोच के भाई है हमारे चेयरमैन साहब, तो करवाएं किस तरह? पैसे नहीं। लाइटों के लिए पूरे प्रदेश का टेंडर निकलेगा, मेंटेनेंस के लिए 2-3 करोड़ रुपए जो ठेकेदार की पेमेंट बाकी है वो ऊपर से आ नहीं रही। समझ रहे हो? मतलब कि विकास कैसे? और जो समस्या है, जो सीवरेज की समस्या है, वो बड़े लेवल की समस्या है, जिसके अंदर सरकार को कुछ यहाँ पे बड़ा बजट निकाल के एक नए सिरे से दोबारा से इसका वो जीर्णोद्धार करना पड़ेगा। और उससे पहले हम एक दूसरे के ऊपर कितनी छिटाकशी कर लें। आज मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाया या उसने नहीं करवाया, सोच है करवाने की सबकी, पर जिस प्रकार से सरकार की प्रदेश की नीतियाँ है ना, ये चाह के भी करवा नहीं पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। तो अब अगली आपकी तैयारी क्या है भाई अभिजीत लाल सिंह? भाई साहब देखो, मेरा जीवन का तो एक ही मकसद था। मैं 6ठी क्लास के अंदर मैंने विचार कर लिया था कि मेरे को लोगों की सेवा में ही लगना है। मेरे दादाजी यहीं इसी गार्डन में बैठा करते, मैं उनके पास बैठा करता,
अच्छा। मुझे खूब मतलब वो मैं उनकी बातें सुना करता गौर से। मेरा जब से ही एक विचार था कि 12वीं के बाद वकालत करेंगे और उसके बाद लोगों की जितनी सेवा हो सकती है, अब सेवा का माध्यम राजनीति लगा लो, कोई संगठन लगा लो, पार्टी लगा लो, तो वो उस माध्यम से मैं पिछले 13 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर यूथ कांग्रेस से लगा था, प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अंदर हूँ, प्रदेश में भी संयोजक हूँ सोशल मीडिया का, और आगे आगे काम करना और भाई साहब भिवानी की सेवा करनी है। और 2024 आ ही रहा है, तो दादा के लक्ष्य कदम बचाना है। क्या करूँ खून में यारी है। खून में लगा लो, इच्छा लगा लो, एक मतलब है कि अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। मौका देगा पार्टी संगठन, मौका देगा तो फिर उसके हिसाब से। तो भाई मेरी वास्तव में आज जो जितनी गहरी बात हुई है अभी से जो आज हुई है, और अच्छी बात है कि इस शहर का लोकल नेता के रूप में हो, शहर का वो युवा के रूप में हो, चाहे वो पार्टी के पदासीन पे हो, पार्टी के अधिकारी हो, चाहे पार्टी के नेता हो, उसको इतना तो जागरूकता होनी चाहिए अपने शहर के लिए, अपने हल्के के लिए। बात जो दर्द आज इसके अंदर देखा था वो शहर इस चीज़ तक भोगी देखा जा सका है, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकसित इंडस्ट्रियल एरिया के जो व्यापारी संगठन के प्रधान है भानु प्रकाश जी, गिरधारी लाल मेहता जी, वो सब मुख्यमंत्री जी के पास बोल रहे हैं कि जो नया इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 23 के अंदर ये 31 में यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट होना है पालोस वाली रोहतक रोड, उसको दे के वो ज्ञापन दे रहे हैं और कर रहे हैं। कितने समय से मतलब कि ये मूलभूत सुविधाएं बढ़वानी पड़ेगी, इसमें हमारे क्षेत्र के एमएलए साहब को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, सांसद महोदय को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अब काम क्या हो गया है कि चुनाव आने वाला है, अब एक्टिव दिखाई देंगे, पर उसके बाद 4 साल 4.5 साल हमारे भिवानी हल्के की मान लो, चाहे हमारी लोकसभा क्षेत्र की मान लो, जनप्रतिनिधि का जो काम होना जिस हिसाब से होना चाहिए ना, तो उनकी इच्छा लगती। इच्छा नहीं लगती। तो आपकी तैयारी पूरी है? मेरी तैयारी पूरी है भाई। लट काट रखे हैं? काट देंगे, लट काट लगा। अभी अपन के प्लान बनाया भाई? हमारा प्रोग्राम तो भाई साहब अभी 1 महीने का चलेगा, हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम का। अच्छा, वो पूरा हल्के के लिए रहेगा? हाँ, पूरे हल्के के लिए रहेंगे। हम सभी कांग्रेस संगठन के साथी मिलके करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएंगे। राजनीति का भी यही है, दूसरी पार्टी की जो कमियां हैं, लोगों की जो समस्या है, उनको जानने का मौका मिलेगा। तो सच्चाई से हम दादा कुर्सी ज़्यादा कितना का ले रहे भाई? दादाजी यहाँ बैठा करते जी। जी यहाँ बैठा करते? हाँ, अपने यहाँ बैठते थे ग्रुप में, सारे उनके प्रेमी और सब वो। हाँ, उनके तारा की कहानी बता सके याद हो तो? ये देखो, ये आपस में राजनीति को जो द्वेष की भावना उससे किया गया था, सबको पता। अब इसमें बोलने से क्या होता है, क्या फायदा? अब जो लोग रहे नहीं उनके बारे में फिर अब बोलते अच्छा ही सोचना चाहिए। क्यों हम कुछ मतलब। जी चलो जी, ये रिपोर्ट थी, ये तैयारी थी अभिजीत लाल सिंह की। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।